भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, धर्म पत्नी। बुढ़ापे, बीमारी और बुरे समय में सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन धर्म पत्नी अंत तक साथ निभाती है। एक स्त्री के त्याग, तपस्या, पवित्र प्रेम, धर्म और संस्कार को प्रस्तुत करती है यह कहानी। शहर की आलीशान व विशाल कॉलोनी श्री रामपुरम। बड़े बड़े बंगले, चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौराहे व बगीचे, उच्च सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के घर। कोने के एक मकान के गेट पर नेम प्लेट लगी है, CL शर्मा, रिटायर्ड मैनेजर, भारत सरकार। इस घर में केवल दो ही व्यक्ति रहते हैं, एक शर्मा साहब और दूसरा उनका नौकर गोपाल। शर्मा साहब की उम्र 7 दशक पार कर गई है। बीमारी के कारण वे चल फिर नहीं पाते हैं। घर में वे व्हील चेयर पर इधर उधर चलते हैं। गोपाल उनका पुराना नौकर है जो उनकी सेवा चाकरी करता है, उनके लिए खाना बनाता है और घर के सभी काम करता है। रात दिन वह शर्मा साहब की सेवा में लगा रहता है। शाम ढल गई। अपनी व्हील चेयर के पहियों को घुमाते हुए शर्मा साहब बालकनी में निकल आए। शाम के समय बालकनी में बैठना उन्हें अच्छा लगता है। शाम के समय कॉलोनी में हलचल बढ़ जाती है। सामने पार्क में बच्चे खेलने आ जाते हैं। सड़क पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऊपर आसमान में पक्षियों की चहचहाट होने लगती है। बाहर के नज़ारों को देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है। गोपाल उन्हें चाय दे गया। चाय पीने के साथ साथ वे बाहर के दृश्यों को देखने लगे। लोगों को दौड़ते व टहलते हुए देखकर उनका मन भर आया। अपनी लाचारी पर मन खिन्न हो उठा। कुछ वर्षों पहले इन सड़कों पर वह इसी तरह दौड़ता टहलता था, परंतु इस बीमारी ने उसे अपाहिज बना दिया है। उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जो भगवान ने उसे इतनी बड़ी सज़ा दी है। शर्मा साहब के दिमाग में एक बार फिर उनका अतीत विचरण करने लगा। उनका जन्म यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव नाहरगढ़ में हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास सिर्फ 5 बीघा खेती की ज़मीन थी। उसके माता पिता कठोर मेहनत करके खेती से अपनी आजीविका चलाते थे। उसके पिताजी अनपढ़ थे, लेकिन वे पढ़ाई के महत्व को समझते थे। वे अपने इकलौते पुत्र चंदालाल को पढ़ा लिखा कर कुछ बना देना चाहते थे। वह भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज निकला था। अपने गांव के स्कूल से 10वीं कक्षा उसने प्रथम श्रेणी में पास कर ली थी। उसी वर्ष माता पिता ने उसका विवाह पड़ोस के गांव भीमगढ़ में कर दिया था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद उसका एडमिशन दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। 4 साल तक दिल्ली में रहकर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वहाँ रहकर उसमें तेज़ी से बदलाव आ गया था। गांव का सीधा साधा लड़का चंदालाल शहर में आकर CL शर्मा बन गया था। उसका रहन सहन व आचार विचार बदल गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिलते ही शहर के थर्मल पावर प्लांट में उसे नौकरी मिल गई थी। CL शर्मा अब शर्मा साहब बन गया था। शहर की हवा उसे ऐसी लगी कि उसने बचपन के 7 फेरों के रिश्ते को भी ठुकरा दिया था और शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की वीना से कोर्ट मैरिज कर ली थी। वीना के मोहजाल में वह ऐसा फंसा कि उसने अपने गरीब माता पिता और गांव से भी रिश्ता तोड़ लिया था। वीना एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी। उसके प्रेम जाल में वह सब कुछ भूल गया था। उसे केवल अपनी नौकरी और पत्नी से मतलब रह गया था। नौकरी में उसे प्रमोशन मिलते गए थे और वह जनरल मैनेजर बन गया था। उसके घर में एक लड़के का जन्म हो गया था। उसने ये बंगला खरीद लिया था, गाड़ी खरीद ली थी। बच्चे के लालन पालन व पढ़ाई लिखाई में लंबा समय गुजर गया था। बेटा पुलकित बड़ा हो गया था। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री प्राप्त कर ली थी। नौकरी करने वह अमेरिका चला गया था। सरकारी नौकरी से उसका रिटायरमेंट हो गया था। वह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। उसके शरीर को ब्लड प्रेशर व शुगर जैसी घातक बीमारियों ने घेर लिया था। बीमारियों के कारण वह कमज़ोर हो गया था, लेकिन वीना के सपने ऊंची उड़ान भरने लगे थे। घूमना फिरना और पार्टियां, यह सब उसे पसंद नहीं था। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में तकरार हो जाती थी। पत्नी के दुर्व्यवहार के कारण वह तनाव में रहने लगा था। आए दिन घर में क्लेश और झगड़े
एक दिन इसका दुष्परिणाम सामने आ गया। उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। लगभग 1 महीने तक वह अस्पताल में भर्ती रहा, परंतु पूरी तरह ठीक नहीं हो सका। उसके शरीर के नीचे के हिस्से ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। इस लाचारी की अवस्था में भी वीना ने उसका साथ नहीं निभाया। एक दिन उसे अकेला छोड़कर बेटे के साथ वह भी अमेरिका चली गई। अब इस घर में उसकी देखभाल करने वाला केवल नौकर गोपाल ही बचा था। गोपाल एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है जो दिन भर उसकी सेवा में लगा रहता है। वह उसके लिए खाना बनाता है, उसे खिलाता है और घर के सभी कार्यों को निपटाता है। गोपाल इस घर के सदस्य की तरह हो गया है। वह उसका पूरा ख्याल रखता है। लेकिन अपना तो अपना ही होता है। अक्सर उसे पत्नी और बेटे की याद आ जाती। वीना इतनी कठोर हो गई है कि इस हालत में भी उसे अकेला छोड़ गई है। बेटे के हृदय में भी पिता के प्रति लगाव नहीं है। वे दोनों इतने निष्ठुर हो गए हैं कि कभी फ़ोन करके भी उसके हाल चाल नहीं पूछते हैं। वह फ़ोन करता है तो ठीक से बात तक नहीं करते हैं। जीवन के अंतिम समय में वह बिल्कुल अकेला हो गया है। कभी कभी अकेलापन उसे काटने लगता है और वह तड़पने लगता है। वह अपने अतीत में डूबा हुआ था कि दरवाजे पर घंटी बज उठी। घंटी का तीखा स्वर सुनकर वह चौंक पड़ा। इस समय कौन हो सकता है? वह असमंजस में पड़ गया। उसने व्हील चेयर के पहियों को घुमाया और बालकनी में से ड्राइंग हॉल में आ गया। कुछ क्षणों बाद ही गोपाल के साथ एक स्त्री ने हॉल में प्रवेश किया। गोपाल उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, साहब, यह औरत आपसे मिलना चाहती है। गोपाल के पीछे खड़ी उस स्त्री को वह विस्मयपूर्वक देखने लगा। लाल रंग की साड़ी में लिपटा दुबला पतला बदन, सांवला चेहरा और सिर के पके हुए बाल, मांग में भरा हुआ लाल रंग का सिंदूर और मस्तक पर चिपकी हुई लाल रंग की बिंदी। स्त्री की आंखों में देखकर वह बोला, बोलो भाई, क्या बात है? शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं पूर्णिमा हूँ। पूर्णिमा? कौन पूर्णिमा? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। बचपन में हमारा विवाह हुआ था, परंतु आपने मुझे त्याग दिया था। फिर मैं कभी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। जब मुझे मालूम पड़ा कि आप बीमार हैं, अकेले हो गए हैं, तो मैं स्वयं को नहीं रोक सकी। इस बुरे समय में आपकी सेवा करने आई हूँ। आप इनकार मत करना, मैं अपना धर्म निभाने आई हूँ। उसके इन शब्दों को सुनकर वह सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी रह गई। देखते ही देखते उनमें पानी छलछला आया। भरे हुए गले से वह बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है पूर्णिमा। शायद भगवान ने मुझे उसी पाप की सज़ा दी है। शहर की चकाचौंध में मैं अंधा हो गया था। जो देवी जैसी स्त्री को मैंने ठुकरा दिया था। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने लायक भी नहीं रहा हूँ। यह बोलते हुए उसका सिर झुक गया। पश्चाताप में वह तड़पने लगा। पूर्णिमा आगे बढ़ी और उसके कदमों में आकर बैठ गई। वह विनम्रतापूर्वक बोली, आप ऐसा मत बोलिए। आप ऐसा मत बोलिए। मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। बुरे समय में आपकी मदद करना, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। उसने सिर ऊपर उठाया और जेब में से चाबियां निकालकर पूर्णिमा को देते हुए बोला, लो पूर्णिमा, आज से तुम इस घर की मालकिन हो। सच में तुम ही मेरी धर्म पत्नी हो। उसके इन शब्दों को सुनकर पूर्णिमा भाव विह्वल हो उठी। उसकी आंखों में पानी छलछलाया। उसने पति के हाथ में लटका हुआ चाबियों का गुच्छा थाम लिया। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी धर्म पत्नी। ऐसी ही एक और कहानी लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।